पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। कर जोड़े धर्मदास कहें करुणा सिंध कबीर, कर जोड़े धर्मदास करुणा सिंध कबीर। जो नहीं होते आप जगत में कोहर, तो मेरी पीर आपका मैं गुण गाती। जो नहीं होते आप जगत में कोहर, तो मेरी पीर आपका मैं गुण गाती। मारा सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। मारा सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। मारा सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बोलो राम। महाराज कहते हैं हमारा सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। गुरु अगर बाह पकड़ ले तो नहीं, जीव बहेगा नहीं, छूटेगा नहीं। एक बार संगम में स्नान करने हम लोग गए थे, राम सुखदास जी साथ में थे और उनके परम शिष्य एक सूरदास जी महाराज उधर, हीरादास जी महाराज, वो भी गए थे। तो जब वो नहाने लगे तो उनको दिखता कम था, कम कर पास में, हाँ पास में थे। तो जैसे ही वो डुबकी मारे वो तो बहने लग गए। बहने लग गए तो महाराज ये दाढ़ी पकड़ ली उनकी, दाढ़ी बड़ी बड़ी थी, हाथ पाँव तो कुछ मिला नहीं, मिला नहीं, बह गए तो बिल्कुल झटके महाराज ये दाढ़ी पकड़ ली। दाढ़ी पकड़ के, अब दाढ़ी पकड़ ली तो खड़े हो गए, दर्द हुआ, खड़े हो गए। क्या महाराज आपने बचा लिया, नहीं मैं तो बह ही जाता। अरे क्या पागल, जब मैंने पकड़ा है तो बहेगा कैसे तू? जब सदगुरु बाह पकड़ते हैं। ऐसी एक कथा आती है कि एक बार एक नहर पार करना था तो गुरुजी बार बार शिष्य कहते आजा चल जल्दी जा, पार हो जा, जल्दी निकल दो। तो वो आवे फिर पीछे हट गया, आवे फिर पीछे हट गया। अरे गुरुजी कह रहे अरे तू मेरा हाथ तो पकड़, हाथ पकड़ मैं खींच लेता हूँ। गुरुजी पकड़ाए हाथ, वो हाथ तो बढ़ाए, हिम्मत तो करे, फिर हाथ हटा ले। ना तुझको बेवकूफ़, मेरे ऊपर भरोसा नहीं तो हाथ पकड़ मैं खींच लूँगा। फिर हाथ बढ़ाए, फिर वो हाथ तो बढ़ाए लेकिन फिर खींच ले। गुरुजी को आया गुस्सा, उसने गुरुजी ने क्या किया, उसका हाथ पकड़ के खींच लिया, इस पर आ गया, खींच के इधर लगा दिया। गुरुजी ने जब मैं तुझसे बार बार कहा था मेरा हाथ पकड़, तो तू पकड़ा क्यों नहीं? कि गुरुजी मैं यही तो सोच रहा था कि मैं पकड़ूंगा, छू भी सकता हूँ। मैं पकड़ूंगा तो बह सकता हूँ, डूब सकता हूँ, लेकिन आप पकड़ोगे तो डूबने नहीं दोगे। मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं है। मुझे अपने पे विश्वास नहीं है, लेकिन आप चाहोगे तो डूबने नहीं दोगे। आपने हाथ पकड़ लिया तो कैसे डूबूंगा? मैं पकड़ूंगा तो पता नहीं पकड़ पाया, ढंग से नहीं पकड़ पाया, क्या हुआ? मैं बह सकता हूँ, लेकिन आपने पकड़ लिया तो अब मैं डूब नहीं सकता। गुरु के वचन पे चलने वाला कभी डूबता नहीं है। गुरु के वचन पे विश्वास करके दुख और सुख को एक जैसा महसूस करके हमें अपने कर्म पे लगे रहना चाहिए। संसार का ज्ञान तो बहुत है, बहुत संसार में ज्ञान फैला है, लेकिन हमें हर ज्ञान से क्या लेना देना है? हमको तो अपने गुरु ज्ञान से मतलब है। मारा सतगुरु पकड़ी बाँ, नहीं तो मैं बह जाती।
गुरुजी ने जब कस के बांह पकड़ रखा है तो मैं बह नहीं सकता। यूं सिस कोई करनी का हीना, आप समान करे परवीना। दिन दिन जाकी सफल कमाई, जहाँ संगत सतगुरु की पाई। उसकी कमाई सफल हो गई, करोड़ों करोड़ों रुपया कमा के बैंक में बैलेंस कर लिया, तो क्या करेंगे उसको? अभी एक बच्चा हमको बता रहा था कि महाराज जी, कुछ लोगों के पास इतना धन है जो सोचते हैं कि जल्दी खर्च करो, नहीं तो उसमें दीमक लगने वाला है। इतना पुराना नोट हो गया है, खर्च कहाँ करें, इसलिए वो अनाप शनाप खर्च करते हैं। संसार में नाना प्रकार के लोग हैं, ऐसी कमाई किस काम की? दिन दिन जारी सफल कमाई। असली कमाई किसकी सफल हुई? जहाँ संगत सतगुरु की पाई। जिसको सतगुरु का संग मिल गया है, जिसको सतगुरु की सेवा मिल गई है, जिसको सतज्ञान मिल गया है, उसका भटकन बंद हो गया। और जिसका भटकन बंद हो गया, 84 लाख योनि को भुगतते भुगतते भटकते भटकते यही खोज रहे थे कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। कोई कहता था तप में है, कोई कहता था जप में है, कोई कहता था व्रत में है। ऐसे बकाते रहते थे, हम वो सब करते रहते थे। लेकिन सही बात बताया ही नहीं किसी ने, वो छिपा कहाँ है, वो परमात्मा, वो परब्रह्म कहाँ पे छिपा है। कि पांचा में साहिब बसे, कैसुर नर लोय। तत् एक सुख राम कहे, किणी बतायो तो। बोलो राम। पांचों का ये शरीर है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। 5 तत्व से ये शरीर बना हुआ है। और तत्व के अंदर परमात्मा का वास है। तत्व के अंदर परमात्मा का वास है, यानी तत्व के अंदर जो शक्ति है वही ब्रह्म है। जैसे अग्नि के अंदर जो जलाने की शक्ति है वो ब्रह्म है। पानी के अंदर जो प्यास मिटाने की शक्ति है वो ब्रह्म है। वायु के अंदर जो स्पर्श करने का, शीतलता देने का जो गुण है वो ब्रह्म है। ऐसे ही महाराज समझाते हैं कि पांचा में साहिब बसे। ये पांचों तत्व मिलके तब हमारा शरीर बना है। पांचा में साहिब बसे, कहे सुर नर सब लोग। सब लोग एक ही बात कहते हैं, 5 तत्व के शरीर में ब्रह्म का वास है। तब फिर भटकते क्यों? तत्व पांचों सुखराम कहे, राम राम। तुम तत्व एक सुखराम के किली बतायो तो है। पृथ्वी तत्व से पत्थर बना है, नहीं? पृथ्वी तत्व से पत्थर बना है, और पत्थर से हम भगवान को पूछते हैं। तो महाराज कहते हैं कि ये तो सही बात है, वहाँ भी ब्रह्म है। लेकिन जहाँ 5 तत्व इकट्ठा है वहाँ ज़्यादा जल्दी प्रकट होंगे, या जहाँ एक ही तत्व है वहाँ जल्दी प्रकट होंगे। इसको समझना है। भाई कहते हैं, मैं बूझूं तुम पंडिता, क्यों भरमाई लोय। साहिब तो सुख राम कहे, कहो किण जाग न होय। बोलो राम। आज उस तत्व को समझना है। महाराज कहते हैं, मैं बूझूं तुम पंडिता, क्यों भरमाई लोय। ये दुनिया को पागल क्यों बना रहे हो?
साहिब तो सुखराम के कोकिन जाग न हो, कहाँ नहीं है परमात्मा। कोई कह रहा था कि महाराज चाहे कुछ भी करो, कोई मंत्र का जाप करो, कोई जप करो, कोई तप करो, सबको जाना तो एक ही जगह है, लेकिन वो जगह कौन सी है जहां जाना है ये तो कोई बताता ही नहीं ना। कौन सी जगह जाना है? चाहे पढ़ो चाहे मत पढ़ो, लेकिन एक चीज बहुत आसान है, वो हो जाएगा। क्या है? फेल हो जाए, ये तो सही बात है। कोई कहता है ना पढ़ो चाहे मत पढ़ो, रिजल्ट सबका एक ही आएगा, इसका क्या मतलब है? कि बात तो सही है, पढ़ो चाहे मत पढ़ो फेल तो हो ही जाओगे। ऐसे ही लोग कहते हैं ना। हमारे बनारस में एक आया आदमी, वो बोला देखो मैं तो सोना साफ कर देता हूँ, सोना साफ कर देता हूँ। बात तो सही कह रहा था। एक भाई जी ने अपना कुंडल निकाल के दिया, उसने साफ करके दे दिया, अरे तो चमक गया, पक्का है ये तो साफ कर देता हूँ। क्यों भैया, मेरा और भी सोना आप साफ कर दोगे? मैं सब साफ कर दूंगा। तो मेरे संग चलो, ले आया उसको अपने घर। पीछे का बात है। अपने घर में ले आई, घर में ला के बिठा दी। उसने सोचा कि हमसे कहाँ चालाकी करके जाएगा। हाँ, मैं भी भाई जी नंबर 1 हूँ। मेरे पति कहते हैं तुम जैसे बुद्धिमान तो कोई है ही नहीं। ये पति तो मक्खन मारते हैं बिना बात के। अब भाई जी समझते हैं सचमुच हम बहुत बुद्धिमान हैं। पति तो ऐसे कहता है, 2-4 रुपये अगर खो भी जाए, अरे तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुमसे बड़ा बुद्धिमान कोई संसार में है ही नहीं। उन्हें मालूम है गड़बड़ कहूँगा शाम को सब्जी भी नहीं मिलेगी, तो खाली ऐसे मक्खन मारने के लिए बोल रहे थे। लेकिन उन्हें अपने को बड़ा घमंड हो गया। मेरे तो पति रोज ही कहते हैं तुम जैसी समझदार तो कोई नहीं। देखो मैं आज साफ करवा दूंगी पूरा। ला के पूरा सामान निकाल के ले आई, सोना। ले भैया ये भी साफ कर दो, ये भी साफ कर दो। नहीं भाई जी जितना है सब ले आओ, मैं सब साफ कर दूंगा। वो सोचे मैं सामने से हट नहीं, एकदम निगाह लगा के रखी रहूंगी, ये कैसे साफ कर देगा। लेके भाग तो सकता नहीं। अब वो जब साफ करने लगा 10-5 मिनट मोहल्ला के बाद भाग के जाएगा। कहाँ भाग के जाएगा? भाग के जाएगा तो मैं दौड़ के पकड़ लूंगी, शोर मचा दूंगी, कुछ भी कर लूंगी। उसे क्या पता कि तुम्हारे जैसे बुद्धिमान को रोज चराता रहता है। अच्छा देखो, एक भी आदमी अपना सोना नहीं साफ कराता, ये औरतें साफ करा देती हैं। इनको लगता है औरतें सोना दूना करा लेती हैं, फटाफट चमक जाए, दूना हो जाए। भैया होती क्या है ना, कि जब तक तुम बाहर कमाई करके आओगे तब तक तो हम सोना दूना करा के बैठ जाएंगे। अब ले लो, कर लो। अब भाइयों को तो बेवकूफ बना ले वो तो चलेगा, लेकिन भाई को बेवकूफ बनाने चली है तो वो तो बहुत गड़बड़ आदमी है भाई। जब वो थोड़ा 10 मिनट बातचीत करते रहा, भाई जी देखो आपका ये सोना बहुत बढ़िया है, ये आप कब बनवाई थी? ऐसे बातों में उनको दिमाग से ये बात निकाल दिया कि ये फ्रॉड है। थोड़ी देर बाद भाई एक काम कर दो, थोड़ा सा गर्म पानी ला दो, बस जरा सा। यही टर्निंग पॉइंट है। अब गर्म पानी लाने के लिए तो वो तो जाएगा नहीं, किचन में तो आप ही जाओगे ना। और जैसे ही गर्म पानी लाने के लिए उठ के पीठ करी, किचन में गई भी नहीं, खाली पीठ करी, इतने में तो गायब हो गई। अपना पानी गर्म करी, पानी घर में ला के दे, अरे ये तो साफ कर गया रे। अब लगी चिल्लाने, मेरा सोना साफ कर गया, सोना साफ कर गया। लोगों ने पूछा सारी बात तो बताई। बाहर चिल्लाने आया था, कहाँ साफ करने वाला आया था, साफ कर गया। क्यों? तो साफ करने के लिए बोल ही रहा था, तो साफ तो कर ही गया। ऐसे ही महाराज जी कहते हैं ये पंडित लोग, मैं पूछूं तुम पंडिता क्यों भरमाई लोए, साहिब तो सुखराम के कोकिन जागन होए। भगवान कहाँ नहीं है? भगवान कहाँ नहीं है? चलो मिला देता हूँ। नरक में भी तो भगवान होते हैं ना? नहीं होते? नरक में भगवान होते हैं कि नहीं? तो यही तो वो कह रहा था कि जहाँ ले चलूंगा ना वहीं भगवान मिल जाएंगे। नरक में भी भगवान होते हैं, भगवान कहाँ नहीं है? हम में तुम में खड़क खंड में घट घट व्यापी राम।
परमात्मा कहाँ नहीं है? परमात्मा तो हर जगह है, लेकिन हमें किस जगह जाना है इसका हमको ज्ञान होना चाहिए। जे साहिब सब में बसे तो सो जोर माँ। अगर ये बात सत्य है कि भगवान सबके अंदर है, तो आपके हृदय में भी भगवान है, आपके श्वास में भी भगवान है। तो जब आपके पास जो चीज़ है वो जल्दी मिलेगी या जो बाहर है वो जल्दी मिलेगी? खोजना करना है, मेहनत करना है तो अपने घट में खोजो। ये नहीं कह रहे हैं अभिराम से नहीं होते ना, बड़े कट्टर होते हैं, ये भी बहुत गड़बड़ बात है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा कट्टरता बेकार है, कट्टरता रखो तो केवल भजन के लिए रखो, और किसी चीज में कट्टरता मत रखो ज्यादा, भजन के लिए कट्टर बनो। जे साहिब सब में बसे तो सो जोर माए। तो अपने घट में खोज लो, वहां भी क्यों नहीं मिलेंगे? जब सब में है तो हम में भी है। या ये कह दो कि तुम्हारे अंदर नहीं है। कह सुखदेव बारे दुनी क्यों भटकावो जाए। बाहर ये दुनिया को क्यों भटका रहे हो? हाँ ये बात सही है, बद्रीनाथ में भी भगवान है, नहीं केदारनाथ में भी भगवान है, गंगा जी में भी भगवान है और वरुणा जी में भी भगवान है, बैगुल नदी में भी भगवान है। कि वो पानी दूसरा है क्या? महाराज जी कहते हैं घर में स्नान करने बैठते हो ना बाथरूम में, और ठंडा पानी ज़्यादा लगे, तो अभी 2 दिन से बादल हो गया, बारिश हो गई तो पानी एकदम ठंडा हो गया ना, तो जब ठंडा पानी से नहाते हैं ऊपर तो तुरंत आँख बंद के हर की पौड़ी पहुंच जाओ, इससे भी ठंडा होता है। गंगा जी का डुबकी लगाते हैं कि नहीं? 2 लोटा डाल दो फटाफट। लेकिन आप विश्वास करो, आपके बाथरूम में ही गंगा जी का वो फल मिलेगा जो आपको हरिद्वार में जाने के बाद मिलता है। लेकिन नहीं, जब तक पूर्णमासी का धक्का नहीं खाएंगे। एक भाई साहब पूर्णमासी को हरिद्वार जरूर जाते हैं। इस बार हमारे हरिद्वार में सत्संग था तो पूर्णमासी को वो भी आए, तो हमारे संग संग चलते हुए बोले महाराज यहाँ की कचौड़ी बहुत अच्छी लगती है। तुम्हें कैसे पता? मैं उनके मुंह से निकल गया, मैं पूर्णमासी भी इसीलिए यहाँ ज्यादा आता हूँ, यहाँ की कचौड़ी भी बहुत अच्छी है। हमने मन में सोचा देखो असली बात तो बोली अच्छी लगती, वरना ये तो गंगा जी कसला में भी मिल जाएगी है, और कचौड़ी याद है। तो हर पूर्णमासी को जाने के पीछे कोई न कोई कचौड़ी समोसा कुछ न कुछ विशेष बात है, नहीं? महाराज कहते हैं बस ये इसीलिए भ्रमण कर रहे हैं, इनको कोई पुण्य से मतलब थोड़ी है, और थोड़ा धक्का धुक्की लगता है तो अच्छा भी लगता है, नहीं? अच्छा एकांत में जाके नहा के चला है तो मेला नहीं था अब की बार, भीड़ कम थी, भीड़ हड़की थी। हाँ जब तक धक्का नहीं खाए, 2-4 गिरे पड़े नहीं, और किसी का जेब ना कटे तो। महाराज जी कहते हैं कि ऐसा भ्रम क्यों रखे हो, क्यों पाल रखे हो? आपके घट में ही भगवान है, परमात्मा आपके सांस में रमण करते हैं। करसू कर्म करो विधि नाना, करसू कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन को कहाँ लगाओ? मन को कहाँ रखो? कृपा निधान। रामायण में लिखते हैं ना गोस्वामी तुलसीदास जी कि मन राखो जहाँ, कहाँ है कृपा निधान? हाँ अब ये भेद पंडित जी नहीं बताएंगे, गाना गाएंगे, उनके संग हम भी गाना गाएंगे, उनके संग हम भी गाना, क्योंकि भेद हमको नहीं पता है, भेद पता नहीं, इसलिए भ्रम में फंसे हैं।
इतने ज्यादा देवी देवता हिंदुओं में ही क्यों हैं? कभी विचार किया आपने? कभी सोचा? नहीं, क्योंकि हम लालची बहुत हैं, हमारे अंदर कपट बहुत है। गुरुजी तुम तो ठीक हो, ठीक हो, ये तो ठीक है, इनमें क्या कमी है? तो तुम तो ठीक ही हो, हाथ इधर जोड़ेंगे, इशारा इन्हें करेंगे, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। ये बात है, ये हमारे हिंदुओं में बड़ी अच्छाई है, एक के होके रहते ही नहीं कभी। हाँ, और मान लो कुछ दिन तक कट्टर बनेंगे भी, थोड़े दिन, तो जरा सा दुख आ गया, धैर्य रहेगी, इन्हें देख लेते हैं। जब चारों तरफ से धक्का खा लेंगे तो फिर आगे गुरुजी तुम ही ठीक हो, सस्ता सुंदर टिकाऊ तुम ही ठीक हो। इसलिए महाराज कहते हैं कि हमारे यहाँ देवी देवता बहुत ज्यादा हैं। एक का हम भक्ति करते ही नहीं, हम अल्लाह जैसे वो अल्लाह को मानते हैं ना, हम ऐसे भगवान को नहीं मानते। फिर कहेंगे वो ऐसे वैसे वैसे, बस कोई नहीं। हम भी गाना बनाते हैं कि एक सतगुरु मेरे सिर ताज, दूसरा कोई नहीं, तो गाना तो गाते हैं लेकिन बगल में झांक झांक के देखते रहते। भाई रे भाई, हम लोग बड़े चतुर हैं, हमारे जैसा चतुर तो कोई है ही नहीं। अरे हम क्या सोचते हैं ना, नहीं गुरुजी तो ठीक है, अब गुरुजी काहे के ठीक है, इन्हें भी बुखार हो जाता है, इन्हें भी ऐसे हो जाता है, हमारे जैसे तो ये भी है, तो ये हमारा कष्ट हरण कैसे कर लेंगे, ये अपना ही हल कर ले, बहुत बड़ी बात है। बात तो सही है, लेकिन चले आपने पाँव धिन सो पंथ बतावे। गुरु क्या करते हैं? रास्ता बताते हैं। जिसको गुरु पे भरोसा है, जिसको गुरु पे विश्वास है, भीड़ पड़े जब साध पे, सब संतन को सोग, और दरिया सहाय करे हरि, परछा माने लोग। बोलो रहा। जब संत के ऊपर कोई भीड़ आती है, भीड़ मतलब कोई कष्ट आता है, तो वो अपने गुरु के पास जाता है। कल एक बाई जी का फोन आया था, और बाई जी बोल रही थी कि महाराज आज मेरे हार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, दवा भी खा लिया है, बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा है महाराज, ऐसा लग रहा है जैसे प्राण निकल जाएंगे, मेरी रक्षा कर दो। मुझे नींद आ रही थी, लेकिन हमने कहा स्थिति गड़बड़ है, बैठ के राम रक्षा करने लगे। हम राम रक्षा करते हैं ना, तो अपने घुटने पे ऐसे ऐसे फेरते हैं, आंख बंद करके, जैसे उसके हृदय पे हाथ फेर रहे हैं। ऐसे ऐसे करते करते सबका दर्द इधर आ गया। सबका राम रक्षा करते हैं ना, तो ऐसे राम रक्षा करते हैं, तो ऐसे घुटने पे ही फेरते रहते हैं। हमें लगता है इसी वजह से इसमें दर्द ज़्यादा घुस गया, सबका यही आ जाता है। तो ठीक हो जाता है, वो तो ठीक हो जाता है। आज सवेरे फ़ोन करके बोल रही महाराज जी मैं एकदम ठीक हो गई, आपने राम रक्षा किया, उसके बाद मुझे बहुत अच्छी नींद आई। तो हमने क्या किया? हमने तो राम रक्षा का पाठ कर दिया जो सिद्ध किया हुआ था, लेकिन उसको एक मानसिक संतुष्टि आ गई। भीड़ पड़े जब साध पे सब संतन को सोग, उसको ऐसा लगा कि जब मेरे गुरुजी ने राम रक्षा कर दी हम ठीक हो जाएंगे, तो हो गई। उसमें क्या बात? दरिया सहाय करे हरि, परछा माने लोग। भगवान सोचते हैं कि अगर आज इस समय इसकी रक्षा नहीं करी तो गुरु धर्म चला जाएगा। जैसे वो गुजरी के लिए भगवान विष्णु ने कहा वरुण देव इसको बहाना मत, क्योंकि इसको अपने गुरु पे आस्था हो गई है, और गुरु संत हमारा एक स्वरूप है, उसका विश्वास उस संत में है। संत के अंदर वो मुझे देख रही है, मेरी सत्ता उसमें देख रही है, इसलिए ये नहीं डूबनी चाहिए, बाकी चाहे कोई डूब जाए। यहाँ तक कि जब गुरुजी पार होने लगे तो वरुण देव ने पूछा कि विष्णु भगवान से कि आज तो गड़बड़ हो गया, कि क्या हुआ? कि इनके गुरुजी भी आ रहे हैं, इनका क्या करूं? महाराज बोले इन्हें बह जाने दो, इन्हें बहने दो। इनको कोई विश्वास नहीं तो प्रवचन सुनाते हैं ना। आस्था अपने अंदर होनी चाहिए, विश्वास अपने अंदर होना चाहिए। आपका विश्वास ही आपको काम देगा, ये पक्की बात है।
लेकिन जब हम चालाकी करते हैं, कपट करते हैं, तो उसी को फल नहीं मिलता है। फिर क्या कहेंगे, अरे सब कहन सुनन की बात है। ये नहीं सोचेंगे हमारे अंदर कितनी कमी आ गई। मैं कहते पेट भरन के कारण भरम उठायो काय, साहिब तो सुख राम कहे हैं सब ही के माय। बोलो राम। परमात्मा सबके अंदर है, सबके अंदर उनका गुण है। बस अगर ये बात पक्का पता चल गया है, हम लोगों को यही सिखाया जाता है बचपन से कि सब एक ही हैं, सब में एक ही ब्रह्म है, यही सब सिखाया जाता है। इसीलिए हम लोग भीरू हो गए, डरपोक हो गए, सब भगवान ही हैं, भगवान ही हैं। लेकिन ये भी महाराज जी ने एक आज्ञा दी है क्या, कि जैसा भगवान प्रकट हो रहा है वैसे ही गुण से उसके पास जाओ। जैसे आग के पास जाना है तो आप थोड़े आग से सुरक्षा करके तब जाओ। आग का स्वभाव है जलाना। वो ये नहीं देखेगा कि आप हमारे पास भगवान समझ के आए हो, नहीं। कहते ना, राजा योगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, डरता रहिए परशुराम ओछी पाले प्रीत। और राम वहाँ क्या कर रहे हैं, राम को पकड़ के ले आओ। गाड़ी देख रहे हैं। आज राम सड़क पे क्या कर रहे हैं? नहीं खड़ा के देख रहे हैं। हे राम जी, दुनिया सत्संग सुन रही है, तुम वहाँ सड़क देख रहे हो? आज गुस्से में है, आज राम जी नाराज हैं। अच्छा, बच्चे बड़े होने लगते हैं तो थोड़ा बिगड़ते हैं, इसीलिए कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन पहले आता था तो 51 दंडवत करता था, आज आगे फिर वहाँ जाके सड़क ना पड़े। यार है ना, करेगा बाद में, शाम में करेगा। अभी सत्संग चल रहा है। मैं आज पापा से नाराज है, किंडर जाए नहीं खिलाया इसका।